ये आ जाएगा डीबी कॉस एल्फा। थीटा नहीं है वो, कौन है वो? एल्फा। इस डीबी का इधर घटक बता दो मेरे को, ये बताओ। ये वैल्यू आ जाएगी डीबी साइन एल्फा, और इसका घटक बता दो नीचे की ओर, डीबी कॉस एल्फा, और इसका एक घटक और आएगा इधर, डीबी साइन एल्फा। बोलो हाँ या ना। अब आप ध्यान से देखिए, बिंदु P पर एक घटक ऊपर की ओर, एक घटक नीचे की ओर, दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बता रहा हूं यहां से? मैं ये बता रहा हूं कि चुंबकीय क्षेत्र बचेगा वो केवल अक्ष की दिशा में, केवल अक्ष की दिशा में। ये कौन है? ये अक्ष है क्या इसका? अक्ष की दिशा में ही चुंबकीय क्षेत्र बचता है। कितना बचता है? डीबी साइन एल्फा। ये वाला कैंसिल हो जाता है और नीचे वाला कैंसिल हो जाता है। क्यों हो जाएगा कैंसिल? कैसे हो गए? परिमाण में समान और दिशा में क्या है? विपरीत है। अब अपने को ये चीज पता लग गई कि इस अल्पांश के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आया। अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा? ये समझ में आ रही है के बाद? अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना आ रहा है? ये कितना आया? डीबी। और अब मेरे को इसमें पूरे लूप के लिए निकालना है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये डीबी साइन थी एल्फा तो कौन से लूप के कारण है? नीचे लूप नहीं, अल्पांश, नीचे वाले अल्पांश के कारण। ये ऊपर वाला डीबी साइन एल्फा ऊपर वाले अल्पांश के कारण। लेकिन मेरे को तो पूरे लूप के लिए निकालना है, तो पूरे लूप के लिए निकालूं तो मैं एक अल्पांश का जो है उसका क्या कर दूं? समाकलन कर दूं। डबल क्यों करेंगे? बस यही तो गड़बड़ है इसमें। ये ध्यान रखना है कि टोटल करते टाइम बच्चे इसको क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। कि इधर टोटल कितना हो गया, इस साइड टोटल कितना हो गया। बी अगर निकालोगे आप तो लिख दोगे डीबी साइन एल्फा और वापस लिखोगे डीबी साइन एल्फा। दोनों को जोड़कर क्या लिख दोगे आप? दो कर दोगे। दो ही तो नहीं होता है, यही तो बात है। आपने दो कैसे कर दिया? क्योंकि आपने कितने अल्पांश ले रखे हैं? दो अल्पांश। लेकिन मैं दो अल्पांश लूंगा ही नहीं, मैं एक अल्पांश का ही समाकलन करूंगा। तो एक अल्पांश के लिए समाकलन करोगे तो दूसरा अल्पांश तो उस समाकलन में अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। अरे नहीं आया समझ में? मैं यहां से इसका समाकलन करना शुरू करता हूं तो दूसरा तो उस समाकलन में आ गया अपने आप ही, तो दूसरे वाले को लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये ध्यान रखना यहां पर। आया इसको डीबी साइन एल्फा जोड़ करके दो मत लिख देना, दो डीबी साइन एल्फा, और फिर इसका क्या करो तुम? समाकलन करो। नहीं, अकेले का समाकलन करेंगे। एक अल्पांश के कारण यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका क्या करेंगे? समाकलन पूरे लूप के लिए। क्योंकि जब एक अल्पांश का समाकलन करेंगे और समाकलन करते करते यहां से इसका किया, फिर छोटे से यहां का किया, और यहां छोटे छोटे टुकड़ों का करते गए, घूमते घूमते कहां जाना है? वापस यही। समाकलन तो पूरे का करोगे लूप का, और यहां से करना शुरू किया है, ये सब हो गए, सब टुकड़े हो गए छोटे 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 छोटे। जब समाकलन करते जाओगे तो क्या समाकलन में इंक्लूड नहीं हो गया ये नीचे वाला? तो फिर डबल क्यों कर रहे हो? समझ में आया ये चीज? तो इसको डबल नहीं करना है, तो केवल एक ही करेंगे। और अब करेंगे कैसे? इसको ध्यान से देखिए। करना क्या है अपने को इसमें? करना क्या है? मैं इसका टोटल जो चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा, मैं बी नेट की वैल्यू लिखूंगा। बी नेट कैसे लिखूंगा? टोटल बी लिखेंगे इसमें, टोटल बी की वैल्यू लिखेंगे। बी बराबर आ जाएगा समाकलन ऑफ डीबी साइन एल्फा। संपूर्ण लूप के लिए, संपूर्ण लूप के लिए बिंदु बी पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे? बी बराबर हो जाएगा समाकलन, ये है एक अल्पांश के लिए, और अल्पांश का समाकलन करोगे तो वो हो जाएगा पूरे लूप के लिए। समझ में आया? अब मेरे को इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, कुछ नहीं करना। डीबी मेरे को पता है क्या होता है, डीबी मेरे को पता है क्या होता है। अब आप ध्यान से देखिए, डायग्राम के अंदर मेरे को दो तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैं साइन एल्फा यही निकाल देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। साइन एल्फा की वैल्यू बता दो मेरे को, मुझे इसमें पुट करनी पड़ेगी साइन एल्फा की वैल्यू, तो मैं यही निकाल देता हूं। आप इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस थ्योरम या जो भी है, 90 डिग्री ट्राइंगल बन रहा है, 90 डिग्री ट्राइंगल वाले के अंदर आप साइन एल्फा की वैल्यू बता दो मेरे को। ये वृत्त की त्रिज्या है आर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब की वैल्यू कितनी है? आर। और एक चीज यहां छोटा आर। अब छोटे आर की वैल्यू बताओ मेरे को,
छोटे आर को लिख सकता हूं मैं कर्ण, कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसका आधार बता दो मेरे को, एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस ये कौन है आर स्क्वायर। अरे समझ में आया? अब ये मैंने तो मोड लिखा है, ध्यान रखना। तो आर का मान लिख दूंगा मैं, छोटे आर की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? इसको यहां से हटा देता हूं क्योंकि ये वेक्टर की फॉर्म में मैंने लिख रखा है। क्लियर हो गया? समझ में आया? ये आर की वैल्यू, आर की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा अब। क्लियर है? तो मेरे पास में साइन एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? साइन एल्फा की वैल्यू मेरे पास में आ गई, ध्यान से देखो, साइन एल्फा की वैल्यू मेरे पास में आ गई, यहां लिख रहा हूं, साइन एल्फा की वैल्यू आ गई कैपिटल आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मेरे को बाद में पुट करना है। और ये मैंने किसके लिए लिखा है? संपूर्ण लूप के लिए। तो यहां मैं लिख दूंगा, इसके ऊपर यहां लिख दूंगा किसके लिए है ये? संपूर्ण लूप के लिए। प्रश्न मेरा यह है कि आपने यहां 2 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि समाकलन में दूसरा लूप भी शामिल हो गया है। बात समझ में आ गई? अब आप इसका समाकलन करें, करना कुछ नहीं आपको। समाकलन कैसे करेंगे रे? समाकलन में देखो मैं कर क्या रहा हूं, बी की वैल्यू पुट कर रहा हूं। बी की वैल्यू पुट करेंगे, बी बराबर आ जाएगा, सबसे पहले चलो डीबी बताओ मेरे को। क्या बताओ? डीबी। डीबी की वैल्यू बताओ कैसे लिखेंगे? डीबी की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? डीबी बराबर लिखूंगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई। डीबी बराबर होता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई, किसके नियम से? बायो सावर्ट के नियम से। म्यू नोट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? या थीटा की वैल्यू कितनी आई थी याद करो? 90 डिग्री। याद है? ये तो था डीएल वेक्टर, ये था आर वेक्टर। आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल आता है 90 डिग्री। तो यह ध्यान रखेंगे थीटा बराबर कितना आता है? 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? 1 के बराबर। ये चीज समझ में आ रही है आपको? अब साइन 90 अगर 1 के बराबर हो रहा है तो आप क्या करेंगे? इसको, इसमें क्या करना है यहां लिख रहा हूं रे मैं। अब क्या करोगे? देखो बी की वैल्यू लिखोगे, डीबी की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं बी में। बी बराबर आ जाएगा समाकलन ऑफ डीबी की वैल्यू पुट करो म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और यहां लिखोगे आईडीएल और अपॉन आर स्क्वायर, और इनटू में लिखा था साइन एल्फा। अरे था कि नहीं था साइन एल्फा? है क्या साइन एल्फा? ये रहा साइन एल्फा, डीबी इंटू साइन एल्फा। डीबी ये आया है। क्लियर है? डीबी की जगह थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना हो गया? 1। साइन 90 अगर 1 हो गया तो इसकी वैल्यू पुट करो अब आगे। अब मेरे को बी बताना है। बी देखो, बी कैसे निकालेंगे? बी की वैल्यू आ जाएगी, बी बराबर में लिखूंगा, बी बराबर, इसमें जो भी नियतांक है उसको बाहर निकाल लो। पहले आर पुट करो, चलो, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन एल्फा पुट करो, अभी निकाला था साइन एल्फा की। आर भी पुट करो नीचे, आर पुट करो, आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर हो जाएगा देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और साइन एल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, साइन एल्फा की वैल्यू क्या पुट करेंगे? साइन एल्फा की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई? इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये बच जाएगा केवल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब 1/2, 1/2 और 1 3/2। तो क्या मैं इसको सीधा 3/2 लिख दूं अब? अरे पावर्स को 3/2 लिख दूं क्या? ये अंडर रूट हटाओगे तो 1 हो जाएगा। अंडर रूट का मतलब 1 पावर हो गई, और ये पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2। सीधा पुट कर रहा हूं। अब इसमें ध्यान से देखो, लूप की त्रिज्या फिक्स है, 4 पाई फिक्स है, धारा फिक्स है, म्यू नोट फिक्स है, और ये सारी वैल्यूज सेम है, और इनको बाहर निकालो आप। बी बराबर आ जाएगा, बी बराबर लिखूंगा मैं म्यू नोट अपॉन 4 पाई, आई को बाहर निकालो, और जो ये आएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आया? म्यू नोट आई इंटू आर भी तो है ऊपर, और ये सब समाकलन से बाहर आ गया, समाकलन ऑफ डीएल। कुछ समझ में आया? समाकलन ऑफ डीएल आपको सबको पता है क्या आएगा, बताओ। समाकलन ऑफ डीएल बता दो मेरे को जरा। समाकलन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा? इस पूरे लूप की
लंबाई, और पूरे लूप की लंबाई हो जाएगी पूरी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2πr। क्लियर है? वहां पुट कर दो वैल्यूज, बस करना कुछ नहीं है। अब मेरे को इसमें इसको डीएल की जगह क्या पुट करूंगा? अरे मैं ध्यान से समझ लेना, मैंने डीएल की जगह क्या पुट करना है? 2πr यहां लिख रहा हूं मैं। अब क्या करना है इधर देखो, इसको मैं लिख रहा हूं डीएल, किसकी जगह लिख रहा हूं ये? कोई बात नहीं, नीचे लिख देते हैं, चलो ये बात ठीक है। बी बराबर आ जाएगा, पहले यहां लिखो, देखो समाकलन ऑफ डीएल की वैल्यू लिख दो। समाकलन ऑफ डीएल बराबर कितना आ जाएगा? 2πr। मेरे पास में बी की वैल्यू आ गई म्यू नोट आई इंटू आर इंटू 2π। अच्छा, आर और आर को स्क्वायर कर देंगे पहले ही, 2πr आएगा आगे, तो 2πr का स्क्वायर कर देते। आर का क्या कर दिया मैंने? स्क्वायर, और ये लिख दिया मैंने 2π। 2π का नीचे लिखोगे 4π। कितना लिखोगे? 4π। समझ में आया? ये म्यू नोट की जगह म्यू नोट, आई की जगह आई, और आर इंटू आर, आर स्क्वायर, और 2π बचा रहेगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आई बात? इसके आगे लिख दो, इसमें नीचे एक लाइन और रह गई बस। क्या लिखोगे? अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू आ जाएगी बी बराबर म्यू नोट आई इंटू आर स्क्वायर, और ये पाई से पाई कैंसिल आउट, और नीचे 2 आ जाएगा बस। 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यही एक्स अक्ष के ऊपर किसी भी बिंदु पर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मान। आपको याद करना है म्यू नोट आई इंटू आर स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यदि इस लूप के साथ में एक नहीं हो लूप, एन लूप हो, फेरों की संख्या कितनी हो? एन हो, तो किसको गुणा कर देंगे? एन से गुणा कर देंगे। यहां लिख रहा हूं मैं यदि किसकी संख्या? यदि फेरों की संख्या एन हो तो, फेरों की संख्या एन हो तो बी बराबर आ जाएगा म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यही आपका सूत्र है जो फाइनल आपको निकालना है। समझ में आया? ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया? ये वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ये फॉर्मूला है, आपको क्या करना है? याद करना है। अब आप फटाफट पहले तो इसको क्या करो? कॉपी करो। इसमें फॉर्मूला अपने को याद रखना है। नेक्स्ट अपने को क्या करना है? मैं नेक्स्ट पॉइंट लगा करके लिख रहा हूं, यदि बिंदु कहां हो, यदि बिंदु P कहां पर हो, यदि बिंदु P केंद्र पर हो, कहां पर हो? केंद्र पर हो, तो x का मान कितना हो जाएगा? 0। x का मान 0 होते, देखो अभी b निकाला था हमने। b बराबर, b का फॉर्मूला क्या आता है याद है आपको? म्यू नोट आई इंटू आर स्क्वायर, और नीचे आता है 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। एक के लिए निकाल रहा हूं मैं, बस एक के लिए, एन का मतलब एक। ठीक है, x बराबर 0 पुट करो इसमें, तो ये आ जाएगा b केंद्र। कहां पर आ जाएगा? ये केंद्र पर। b केंद्र की वैल्यू आ जाती है म्यू नोट आई इंटू आर स्क्वायर, और नीचे देखो x बराबर 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू आर स्क्वायर की पावर 3/2। घात से घात गुणा हो जाएगी, 3/2 से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नोट आई इंटू आर स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू आर की पावर 3। इसको जब आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी म्यू नोट आई, और देखो आर स्क्वायर, ये आर, म्यू नोट आई अपॉन 2r। बोलो ये फॉर्मूला सेम आ गया जो हमने पहले निकाला था? क्लियर है? ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपने को क्या करना है इसमें? यदि x बराबर कितना हो, यदि x बराबर r/2, अपने को कुंडली के केंद्र से x बराबर r/2 दूरी पर ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। बोलो हाँ या ना? हम जानते हैं b बराबर क्या होता है? म्यू नोट आई इंटू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और नीचे क्या आता है? 2। यदि x की वैल्यू r/2 के बराबर है तो मैं लिखूंगा b r/2, b r/2 बराबर आ जाएगा म्यू नोट आई इंटू आर स्क्वायर, और बटे में लिखूंगा 2
एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर बटे 4 और प्लस में लिख दूंगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो हाँ या ना। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे आगे। देखो x बराबर बी आर बाई टू, बी आर बाई टू की वैल्यू आ जाएगी म्यू नोट आई इंटू आर स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2। इसको एक बार एलसीएम लेकर सोल्व कर दो। अंदर एलसीएम लो, कितना आएगा 4। ठीक है, 4 एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा 4r² प्लस r², 5r²। 5r² तो रह जाएगा कहां, आप ध्यान से देखो, 5r² तो रह जाएगा नीचे, और इसकी पावर कर दी मैंने 3/4 और नीचे आएगा 4 घूम कर जाएगा किधर, ऊपर, ऊपर जाएगा तो उसकी पावर भी 3/2। बोलो समझ में आया, क्लियर हो गया ये। बस इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। b बराबर मैं लिखूंगा बी आर बाई टू बराबर आ जाएगा मेरे पास म्यू नोट आई इंटू r², म्यू नोट आई इंटू r²। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिखें बताओ। 4 का अंडर रूट करके, ये 4 की पावर 3/2 का मान बता दो मेरे को। दो जाएगा, इधर देखो, चलो चलो एक बार के लिए लिख रहा हूं मैं इसको। 4 देखो, 4 को लिख दो 2 की पावर 2, 4 को लिख दो 2 की पावर, देखो इधर 4 की पावर लिख दिया 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 की पावर 3/2। घात से घात गुणा हो जाएगी और 2 से 2 कैंसिल, और 2 की पावर केवल कितना बच जाएगा 3। 2 की पावर 3 कितना होता है 8। 8 लिख दो इसको सीधा, 8 लिख रहा हूं। ये समझ में आया रे, नहीं आया समझ में, नहीं आया तो साइड में लिख लेना तुम, इधर साइड में लिख लेना 2 की पावर 2 की होल पावर 3/2 बराबर 8, और यहां लिख रहा हूं मैं 8, और बटे में आ जाएगा 2। इधर आओ, 5 की पावर 3/2 अलग कर देता हूं, 5 की पावर 3/2 अलग कर दिया। r की पावर 2 को 3/2 से गुणा कर दो, r की पावर 3, r की पावर 3। तो समझ में आ रहा है, ऊपर r², नीचे r की पावर 3। बोलो कितना आएगा r। एक बार ये और लिख दो, इधर देखो 5 की पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूं 5√5। बोलो हाँ, 5 की पावर 1/2 गुणा 5 की पावर 1, और 1 प्लस 1/2 3/2, 1 प्लस 1/2 3/2, यही तो मेरे को लिखना है। कुल मिलाकर ये होती है 5 की पावर 3/2। 5 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 5√5। अब इधर आ जाओ, बी आर बाई टू म्यू नोट आई, चलो इसको 8 को पहले लिखो क्योंकि मेरे को कुछ रिलेशन बनाना है इसमें। 8 इंटू म्यू नोट आई इंटू आर, तो हट गया ऊपर का, आर हट गया, म्यू नोट आई अपॉन, और यहां लिखूंगा 5√5 गुणा 2 गुणा आर, आर की पावर 3 और r²। बोलो नीचे कितना बचेगा r। 5 की पावर 3/2 को लिख दिया मैंने 5√5, ये 2 को ऊपर से काट दो तो ये आ जाएगा बी आर बाई टू 4 बटे कितना आएगा 4/5√5, और आगे आ जाएगा म्यू नोट आई अपॉन आर। समझ में आया, ये फॉर्मूला है x बराबर कहां के लिए r/2 के लिए। क्लियर हुई बात समझ में। मेरे को r/2 में और केंद्र पर रिलेशन चाहिए। केंद्र पर कितना होता था याद करो, म्यू नोट आई अपॉन 2r होता था। अरे होता था कि नहीं होता था, म्यू नोट आई अपॉन 2r। इसमें देखो है ये म्यू नोट आई अपॉन 2r को क्या लिख सकते हो आप केंद्र पर। अरे नहीं आया समझ में, इस वाले फॉर्मूले में ये जो म्यू नोट आई अपॉन 2r है इसको लिख दो आप सीधा, कहां पर केंद्र पर। समझ में आया, नहीं यही बात समझ में।
तो आप इसको सोल्व कर लेंगे। मैं क्या लिखना चाह रहा हूं इसको देखो ध्यान से आगे। ये वैल्यू आ गई, एक तो ये याद रखना है, और एक अपने को क्या याद रखना है, अपने को ये याद रखना है। ये समझ में आ रहा है ना भाई? म्यू नोट आई अपॉन 2r को क्या लिख दूंगा, बी केंद्र। तो मैं इसको लिखूंगा ध्यान से देखो, अब क्या लिखेंगे इसको, 5√5, यहां लिखोगे बी केंद्र, कॉपी करो, ठीक है। केंद्र पर कितना होता है, म्यू नोट आई अपॉन 2r, तो ये जो म्यू नोट आई अपॉन 2r है इसकी जगह लिख दिया मैंने बी केंद्र, और बी r/2 बच जाएगा 8/5√5। समझ में आया? नहीं यही बात समझ में? इसको यहां तक कॉपी कर लो। अब क्लियर है? कहां से शुरू करना है इसको, वहीं से जहां कहां तक निकाल दिया था हमने, ये वो पहले वाला तो हो ही गया ना, बस ये कॉपी करना है, ठीक है।